नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 11 महीनों से जो है इंटरस्टेट बस सेवा बहाल ना होने से ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। लखनपुर के बाद जम्मू में प्रवेश करने की परमिशन ना देने से लोग जो हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं इस पर हमारी आम जनता, ट्रांसपोर्टर्स क्या कहना चाहते हैं। आशुतोष गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल। आशुतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इंटरस्टेट बस सेवा बहाल ना होने से क्या क्या समस्या आ रही हैं। इंटरस्टेट सर्विस जो 11 महीने से हमारी बंद है, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी किसी जगह भी नहीं रोका जा रहा है। सिर्फ हमारे लखनपुर में ही ये ड्रामेबाजी चल रही है और जहाँ अफसरशाही इतनी हैवी हो गई है कि हम हर एक के पास गए हैं, डीप काम जी के पास, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कितने मैसेज किए हैं, आपके माध्यम से भी हमने कितने लोगों को सुनाया है कि हमारा ये परेशानी है। इंटरस्टेट नहीं खुलने के कारण जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं वो उधर उनको खड़ा रखा जा रहा है। पहले 1-1 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है बच्चों के साथ, फिर उसके बाद उनको आरटीसी में बैठाया जा रहा है। जहाँ के दुकानदार खाली बैठे हैं, होटल्स खाली हैं, ढाबे वाले खाली हैं, ड्राई फ्रूट वाले खाली हैं, ट्रैवल्स वाले बिल्कुल इस समय आप उनकी हालत देखें कि वो हैंड टू माउथ भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। और आपके माध्यम से हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं, हमारी जो जहाँ से कुंभ के स्नान के लिए लोग जाना चाहते हैं उनकी परमिशन नहीं दी जा रही है। ये हमारे पास एक परमिशन है, ये श्रीनगर से है, श्रीनगर में दी जा रही है अजमेर शरीफ के लिए। जम्मू में जो ये देखिए जी, ये पूरी परमिशन है श्रीनगर की, श्रीनगर में अजमेर शरीफ की परमिशन दी जा रही है। और जम्मू में हम अपना कुंभ स्नान करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे लोग। आपके माध्यम से अगर कोई हमारे ये आपके ये सुन रहे अफसर लोग, उनको भी दिमाग में कोई बैठे कि ये क्या कर रहे हैं हम, क्या क्यों इतना वो हरास, ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या हमारे जम्मू के लोगों ने अप्रोच किया, परमिशन मांगी? हमारे जम्मू के लोगों ने अप्रोच किया है, जो परमिशन मांगी हुई है वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। अगर आप बोलो मैं वो भी बताता हूँ। आज 10 दिन से हमारे लोग ठोकर खा रहे हैं, कभी सेक्रेटरीट में, कभी आरटीओ साहब के पास, कभी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास। जितने भी लोगों के पास जा रहे हैं वो कोई भी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। वो कह रहे हैं कभी किसी के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ। रीज़न क्या दिया जा रहा है? रीज़न यही इंटरस्टेट बंद है जी। क्यों बंद है ये नहीं बताया जा रहा है। अभी आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इंटरस्टेट खुल जाए, कहीं भी, जैसे पूरे हिंदुस्तान में कहीं रोक टोक नहीं है, हमारे JNK में भी रोक टोक ना हो। देखो, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे हमारा बाहर से टूरिस्ट आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि टूरिस्ट बढ़ाओ जम्मू में, JNK में। टूरिस्ट आएगा कहाँ से? अब उसको हरासमेंट करेंगे, वहाँ लखनपुर में उतारते हैं सामान लेके, उनको बच्चे लेके उतरना पड़ता है, फिर दूसरी गाड़ी में चढ़ना पड़ता है। मतलब उतर के दूसरी गाड़ी में चढ़ना है, तो उधर कोविड का ये मुझे समझ नहीं आया, ये कैसा कोविड है कि एक गाड़ी से उतरो दूसरी गाड़ी में बैठना है, उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। 50-50 सवारी आरटीसी में बैठ रही है, तो उसमें कोविड खत्म हो जाएगा। जो बाहर से दूसरी गाड़ी में आएगा, बाहर अंतर्राष्ट्रीय बस में जाएगा, उसमें कोविड हो जाएगा। ये समझ नहीं आया। तो जम्मू से अगर आपको दूसरे राज्य में जाना हो तो कैसे जा रहे हैं? सर, यहाँ से जब जाना होता है हमें, यहाँ से फिर बैठते हैं लोकल बसों में, बैठते हैं यहाँ से आरटीसी में या लोकल बसों में जाकर लखनपुर उतरना पड़ता है। लखनपुर उतर के फिर वहाँ से पुल पार करके फिर दूसरी गाड़ी में बैठना पड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय बसें चल रही हैं, क्योंकि वहाँ से आगे कोई रोक टोक नहीं है। पंजाब में कहीं नहीं है, दिल्ली में, हरियाणा वहाँ से चल रही हैं, सिर्फ JNK में ही इन्हें रोका है। हम चाहते हैं, गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि ये खोला जाए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। आपका नाम? गुलाम कादिर मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। आपसे ये जानना चाहते हैं कि बसें ना चलने से क्या परेशानी आ रही है? सर जी, बहुत परेशानी है। इधर से छोटी बस में बिठा के लखनपुर जाना पड़ता है, उधर रुकना पड़ता है, उधर से फिर आगे स्लीपर होती है, वो भी हो ना हो तो बहुत परेशानी है। लुधियाना गए थे बाल बच्चे लेके, उधर रुके, उधर से जब वापसी आती है तो इधर लखनपुर में उतार देते हैं, भाई साइड से चलो, उधर से दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है इधर तक, तो परेशानी बहुत है। लखनपुर में जो रोका जा रहा है, क्या लगता है कोई वैलिड रीज़न है या ऐसे ही रोका जा रहा है? कोई ये रीज़न ही नहीं है। ऑल इंडिया के सारे बॉर्डर खुले हैं, फ्लाइटें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, इसका कौन सा रीज़न है? इसका रीज़न यही पैसा
पैसा खा रहे हैं बड़े बड़े लोग, तो इसी के लिए बड़े बड़े जो नागराज बैठे हैं वो खा रहे हैं, इसलिए वो रोका जा रहा है, बाकी तो है कोई रीज़न नहीं है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से ये कहना चाहिए इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि पैसेंजर बहुत परेशान है, बहुत परेशानियाँ, बहुत सफ़र कर रहे हैं। पहले तो कोविड से सफ़र कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। जो इंसान लुधियाना जाना 400 में जाएगा उसको 1000 रुपया लग जाता है, रास्ते का खर्चा भी और आगे भी कोई अकोमोडेशन नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। आपका नाम? विजय कुमार। विजय जी, कहाँ से आए हैं? मैं रजौरी से। रजौरी से आए हैं। तो इंटर स्टेट बसेस नहीं चल रही हैं, क्या समस्या आ रही हैं कोई? बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ये जितने भी प्रतिबंध लगे हैं सिर्फ गरीब लोगों के लिए लगे हैं, जो बसों के सफ़र करते हैं तो उनके लिए लगे हैं। आना जाना हिंदू लोगों के लिए, अगर कोई मर जाएगा उसने हरिद्वार जाना है, वहाँ उनके अस्थियाँ परवाने के लिए उनको स्पेशल गाड़ी करके जाना पड़ता है। 30-35 हज़ार रुपया देकर जा रहे हैं लोगों से कर्जा उठा के। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि अगर पूरे भारत में अक्षरधाम मंदिर खुल गया है, पूरा भारत खुल गया है, तो इसमें बस से खोलने से कोई ज़्यादा नहीं। अभी देखो पूरी ट्रैफिक चल रही है, अगर इंटर स्टेट में अगर कुछ नहीं, अगर अपनी स्टेट में कुछ नहीं हो रहा तो अगर इंटर स्टेट में भी जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये एक प्रशासन को चाहिए कि इसके बारे में जो लोगों को दिक्कत आ रही है उसके लिए इसको खोल के लोगों की सुविधा हो सके। आपके माध्यम से जो बताना चाहता हूँ कि जे अब कोविड तो नहीं है, आप देख ही रहे हो कि ना हमारे स्टेट में कोई पॉजिटिव केस आ रहे हैं, दूसरा इसका इलाज भी निकल आया है, और लखनपुर में भी कोई केस नहीं निकल रहा। आपने पीछे देखा बैग कोई केस कितने निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, तो ये खामखा एक हरास करने वाली बात है। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। देखो हर स्टेट में कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ हमारा ये गवर्नमेंट ने, हमारे सेंटर ने ये यूटी बनाई है। यूटी बनाया या पाकिस्तान बनाया है ये, क्योंकि बाकी हर जगह कोई रोक टोक नहीं है। हमारे लखनपुर में आके सब रोक टोक हो जाती है। यहाँ पे इतना पैसेंजर आ रहा है जी, कटरे का पैसेंजर अगर होगा 20 से कम होंगे तो गाड़ी नहीं जाएगी, अगर 20 से ज़्यादा होंगे तो गाड़ी कटरा जाएगी, उसको परमिशन मिलेगी सिर्फ। तो बाकी वाले जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे? अगर वहाँ पे कोई टेस्ट होता है, जो भी होता है, तो सबका होना चाहिए, सबकी गाड़ियाँ जो है सब आनी चाहिए। अगर वहाँ से आरटीसी की गाड़ी आती है तो उसमें कोविड नहीं होता है क्या? उसमें कौन सी ये करते हैं, क्या करते हैं? ये तो कटारे लगा रखे हैं ना। हमारी इतनी अच्छी बसें हैं जो पैसेंजर लाइक करते हैं, तो ज़बरदस्ती आरटीसी में हमारी सवारियां बैठाई जाती हैं, वहाँ से उतार के उनको परेशान किया जाता है। ये कौन सी बात है? ये सरकार से यही मांग करते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है यहाँ JNK स्टेट में रह के। हमारा भी जो जैसे बाकी सब ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हमारा भी ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए, हमारा भी दाल रोटी चलनी चाहिए। यहाँ पे इतनी भूखमरी पड़ी हुई है, इसकी वजह से पहले ही 11-12 महीने हो गए हैं, हम परेशान हैं। यहाँ पे इतने परेशान हैं, पैसेंजर बेचारे परेशान हैं। यहाँ से हम उनको लोकल गाड़ी में जब बैठाते हैं, रात को 50 लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हमें तो स्लीपर दिया, हम इसमें क्यों बैठेंगे? अगर स्लीपर यहाँ आएगा नहीं तो हम कहाँ से देंगे पैसेंजर को? उनके साथ शाम को कितनी लड़ाई करनी पड़ती है, हमें उनको समझाना पड़ता है सब। जिसको पता है भाई हाँ वहाँ जाना है वो तो जाएगा, जिसको नहीं पता होता है वो तो बेचारा हमारे गले में पड़ जाता है। ये जी दर्शकों, अगर आपको जम्मू से किसी दूसरे राज्य में जाना है तो दूसरे राज्य में जाने के लिए जो है आपको लखनपुर क्रॉस करना पड़ता है। लखनपुर में जो है आप अपनी गाड़ी से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बस से जाना है तो बस की सेवा फ़िलहाल जो है वो बहाल नहीं की गई है। बस जो है उसको परमिशन नहीं है दूसरी स्टेट में जाने के लिए, ना ही दूसरी स्टेट से जम्मू में आने के लिए। हालांकि लखनपुर से जो है जम्मू में SRTC की बसेस जो हैं वो चल रही हैं, उनको परमिशन है, और इसी कारण जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स जो है वो काफ़ी हरास हो रहा है, काफ़ी पिस रहा है, पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है। और इसी बीच में जो है गवर्नमेंट को रास्ता निकालना चाहिए, गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए कि जो लोग सफ़र हो रहे हैं, जो पैसेंजर सफ़र हो रहे हैं, उनके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जी हाँ, टूरिज़्म जो है वो प्रभावित हो रहा है, इकॉनमी जो है वो प्रभावित हो रही है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं हमारे बिज़नेस क्लास। हम अपील करेंगे हमारे माननीय LG साहब से कि जल्द से जल्द जो है बसेस को परमिशन दी जाए इंटर स्टेट में आने जाने की। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।